इश्का बुटीक फैशन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं टॉप, जो कि बहुत ही स्टाइलिश है टॉप है और इसकी बाजू भी हम नए तरीके से बनाएंगे जो आपको बहुत पसंद आएंगी। इसको हम कटिंग करने जा रहे हैं। इस कपड़े को कटिंग करने के लिए हमने डेढ़ मीटर कपड़ा लिया है। इसकी लेंथ हम लेंगे 25 इंच और आधा इंच हम इसमें और ऐड करेंगे सिलाई लगाने के लिए। अब हम ऊपर से इसके लिए इसका गला और इसके मोटे काटेंगे। गला काटने के लिए हमने यहाँ पर 3.5 इंच पर टिक लगाया है, 3.5 इंच पर, और इसकी लंबाई हम रखेंगे 3 इंच और इसको हम डिब्बे का आकार देकर इस पर गुलाई शेप दे देंगे। इसमें हम बाजू लगाने वाले हैं, इसलिए हम इसका बीच का 3 इंच रखेंगे। रखने के बाद इसके मोटे के टिक हम लगाएंगे 6 इंच पर। इसको हम इस प्रकार से सीधा कर लेंगे। इसमें हम गुलाई का टिक लगा देंगे। एक हम गुलाई का टिक और लगाएंगे जो कि हम आगे की साइड को काटने वाले हैं, इस प्रकार से। इसकी फिटिंग हमें रखनी है 8.5 इंच। 8.5 इंच पर हम एक टिक लगाएंगे और यहाँ से हम 7 इंच पर एक पॉइंट लगाकर इसकी फिटिंग हमें रखनी है 7.2। तो ये जो हमारा 7 के बाद 2 पॉइंट आता है, इस पे हम 2 पॉइंट पे टिक लगाएंगे। और जो हमारी नीचे की साइड है, इससे हम इस भाग को इस प्रकार से सीधा कर लेंगे और साइड से टिक लगा देंगे। इन भागों को हम इस प्रकार से मिला देंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इन भागों को मिला लिया है, अब हम नीचे से इसमें गुलाई का शेप दे देंगे इस तरह से और इसको इस प्रकार से मिला देंगे। अब हम इसको ऐसे कट कर लेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, हम इस पे 2 इंच पर ये टिक लगाएंगे। ये हमारा फिटिंग का मार्क है और 2 इंच पर हम इसे एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे जो कि हमारा साइड से रहेगा। और इसको इस तरह से नीचे की ओर मिलाते हुए हम इस लाइन को कट करते, इस प्रकार से इस लाइन को कट करते हुए लाएंगे। अब हम इसकी स्लिप्स को काटेंगे जो कि हमारी बहुत ही स्टाइलिश बनने वाली हैं। इसकी लंबाई हम रखेंगे 12 इंच। इधर से भी हम 12 इंच पर टिक लगाकर इस लाइन को इस प्रकार से मिला लेंगे और जैसे कि हमारा यह खुला हुआ साइड है, तो इसको हम 2 इंच पर टिक लगा के और इधर से गुलाई को लाते हुए इसे मिला देंगे। नीचे को हमारी फिटिंग है 5 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम और इस निशान को इस एक्स्ट्रा वाले निशान से मिला देंगे और हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। अब इस बचे हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम बाजू में यहाँ पे लगाने वाली पट्टियाँ काटेंगे। जैसा कि हमारी इसकी लंबाई है 10.5 इंच और इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच। 3 इंच की चौड़ाई पर टिक लगा लेंगे और 3 इंच की एक और पट्टी पर निकालेंगे। इसको इधर से भी हम टिक लगा लेंगे। जैसा कि हमने इस साइड को भी 3 इंच पर टिक लगा रखा है और हम इन दोनों टिक को इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसको कट कर देंगे।
और हम इसको भी कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब इस बचे हुए कपड़े से हम गले के लिए पट्टियां काटेंगे, जो कि हम तिरछी पट्टियां काटेंगे, जिससे हमारा गला एकदम फ्रेश बनेगा। इसको हमने अलग कर दिया है और इस पट्टी की हम चौड़ाई रखेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच पर हम इस प्रकार से टिक लगा लेंगे और इनको मिलाते हुए हम इसको कट कर देंगे। इस तरह की हमें 2 से 3 पट्टियां काट लेनी हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा ये टॉप कट चुका है, अब हम इसकी सिलाई करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम एक तरफ के मुड्डे को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। जो हमने ये गले के लिए पट्टियां काटी थी, इन पट्टियों को हम ज्वाइन कर लेंगे। इन पट्टियों को इस तरह से हम तिरछा रखकर और इस पे सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, अब इसका हम नेक तैयार करने के लिए जो हमने इस पट्टी को जोड़ा था, अब इस पट्टी को हम इस तरह से मोड़कर और इस पर इस तरह से रखकर उल्टी तरफ को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हमने इस पर सिलाई लगा ली है, अब इस पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाकर हम इसे आगे की साइड को इस तरह से पलटकर और सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे साइड से सिलाई लगाते हुए ले जाएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हमने गला तैयार कर लिया है और हम इस साइड के मोड़े पर भी सिलाई लगा देंगे। देखिए, हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब हम इसको देखिए, हमारा गला इस प्रकार से आएगा। फ्रेंड्स, अब हम इसकी बाजू तैयार करेंगे। बाजू तैयार करने के लिए हमने जो ये पट्टियाँ काट रखी थी, इन पट्टियों पर हम इस प्रकार से इसको सीधा करके और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके इस तरह से इसको शेप देके हम सिलाई लगाते हुए लाएंगे। 1/2 इंच पर इस तरह सिलाई लगाते हुए लेके आएंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार हम ये सिलाई यहाँ पे उतार देंगे। उतारने के बाद हम इस साइड से भी उसी तरह से सिलाई लगाएंगे जिस तरह से हमने उस साइड से लगाई थी। ये सिलाई लगाते हुए लाएंगे और जैसे कि हमने ये सिलाई यहाँ पे उतारी थी, तो ये सिलाई हम यहाँ पर उतार देंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम इधर से इसको इस तरह से पकड़ेंगे, पकड़कर और किसी भी चीज़ से हम इसको सीधा कर लेंगे। इसको हम सीख या पेचकस किसी की भी सहायता से सीधा कर सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से सीधा करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दूसरी पट्टी भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे और इस पर प्रेस लगा लेंगे। फिर हमारी ये फ्रेश हो जाएगी। जैसे कि हमारी ये आस्तीन है और इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। जैसे कि हमने ये सिलाई लगा ली है और जो हमने ये पट्टी तैयार की थी, इस पट्टी को हम इस प्रकार से पकड़कर हाफ हाफ करके इसे बीच से कट कर लेंगे और इस आस्तीन को इस तरह से मोड़कर इसके बीच सेंटर पर हम एक टिक लगा लेंगे। टिक लगाने के बाद इन पट्टियों को हम इस साइड से इस तरह से रखकर और इस टिक तक सिलाई लगाते हुए लाएंगे। जैसा कि हमने इधर से ये सिलाई लगा ली है और इस साइड से भी हम इस पट्टी को रखकर और सिलाई लगाते हुए ले आएंगे। जैसा कि हमारी ये दोनों पट्टियाँ लग चुकी हैं, देखिए ये कितनी देखने में ये सुंदर लग रही हैं। इसको इस प्रकार से हम इसे बांध सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर इसमें रफल्स आ रही हैं। अब इस आस्तीन के बीच सेंटर पर हम एक
टिक लगा लेंगे। इस तरह से हम दोनों आस्तीनों पर कट लगाकर इसे ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के लिए हम इस टिक को इसके बीच सेंटर पर रखेंगे और इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाते हुए ले आएंगे। इस साइड को भी हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने ये दोनों आस्तीनों को ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इस पर फिटिंग लगाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम इस पर फिटिंग लगाने के लिए, जैसा कि हमारी आस्तीन की फिटिंग मैंने बताई थी 5 इंच है, तो इस पर हम 5 इंच पर टिक लगा लेंगे और ये टिक जो हमने पहले से ही लगा रखी है इसको इस टिक से ज्वाइन कर देंगे और सिलाई लगाते हुए हम नीचे की साइड तक हम सिलाई को लगाते हुए ले आएंगे। इस पे फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी ये फिटिंग लग चुकी है, अब हम नीचे की साइड को इसे इस तरह से पलट लेंगे, पलटकर और हम ये पूरे में सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा टॉप पूरा हो चुका है, तो अब हम उसमें आगे को तितलियाँ लगाएंगे। तितलियाँ लगाने के लिए हम सबसे बड़ी से छोटी उससे छोटी लगाएंगे, इसलिए हम इसकी लंबाई बता रहे हैं। इसकी लंबाई हमने 7 इंच और चौड़ाई 3.2 इंच रखी है और इसकी लंबाई हमने 5 इंच और चौड़ाई 3 इंच रखी है। इसकी लंबाई हमने रखी है 4.5 इंच और इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच। इस प्रकार से अब हम तितलियाँ बनाएंगे। देखिए हम किस तरह से इस तितलियों को तैयार करते हैं। तितलियाँ बनाने के लिए हम इस तरह से इस साइड को फोल्ड करके और इस पर सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह से हम इस साइड को भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हम तीनों तितलियों में सिलाई लगा लेंगे। जैसे कि हमने इधर उधर सिलाई लगा ली है, अब इसे हम बिल्कुल बीच साइड पे रखकर और इधर वाले भी उसके ऊपर को रखकर इधर साइड को और इधर साइड को सिलाई लगा देंगे। जैसा कि हमारी ये इस तरह से आएगी, हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे और ये हमारी तितली इस तरह से आएगी। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने ये तीनों तितलियों के लिए तैयार कर लिया है, अब इसकी हम तितलियाँ बनाएंगे। इसके बिल्कुल बीच सेंटर पर इस तरह से सुई से हम बाहर और अंदर को निकालते हुए लाएंगे। इस तरह से हम निकालते हुए लाएंगे और इसको राउंड ले जाते हुए फिर इस तरह से इधर को निकालेंगे और इसको इस तरह से हम 2-4 बार लपेट लेंगे। इससे हमारी तितली फ्रेश आ जाएगी और इसको हम बाहर से ऊपर की ओर को धागा निकाल लेंगे और इस बटन को हम इसमें पो देंगे। इस तरह से इस तितली में इस बटन को फिट कर देंगे। इस तरह से हम तितली को तैयार कर लेंगे और बटन को फिट कर देंगे। ताकि हमने ये तितलियां बनाकर इस पे ज्वाइन कर दी हैं और ये हमारा टॉप तैयार हो चुका है। देखिए ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ये न्यू स्टाइलिश टॉप है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करें। यदि आपको इसमें कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।